Good morning, friends. Myself, Basant Kumar Garg. I once again welcome you in our school's YouTube channel, My Smart School. And in this series, उसी क्रम में आज इंग्लिश ग्रामर के अंदर मॉडल्स के पार्ट सेकंड में मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पहले पार्ट के अंदर मॉडल्स के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब फिर से थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है कि मॉडल्स होते कितने हैं, ताकि आपको एक बार रिवाइज करोगे तो उस कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी अपनी और सीखने में मदद मिलेगी अपने को। मॉडल्स टोटल होते हैं 10। कौन कौन से बता देता हूँ फिर से ही। मी, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड ought to। इस तरह से 10 मॉडल्स हैं। अब मॉडल्स होता क्या है? हिंदी में कहते हैं भाव या मूड। भाव या मूड को दर्शाने वाले शब्दों को मॉडल कहा जाता है। अब पिछली क्लास के अंदर 10 मॉडल में से 4 को मैं पढ़ा चुका हूँ और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। नहीं समझ में आए, हमारा जो चैनल है उसके ऊपर कमेंट लिख दें तो मैं उसको अच्छी तरह से हर कमेंट को पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद में उसका निराकरण किया जाएगा। ठीक है। अब आगे दूसरे जो मॉडल हैं उसके बारे में एक एक करके अपन जानकारी करते हैं। ध्यान से देखोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। हाँ, अब मैं ले रहा हूं वुड। वुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रिक्वेस्ट के अंदर। रिक्वेस्ट कैसी? पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट यू नो वेरी वेल। जब किसी से हमारा काम करवाना होता है, हमें कुछ डिमांड करनी होती है, तब वहाँ पर हम पोलाइटनेस का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पोलाइटनेस आएगी, जहाँ इस तरह का भाव आएगा, वहाँ पर वुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। Would you mind my opening the window? Would you mind my opening the window? यदि मैं, जैसे 2 यात्री बैठे हैं ट्रेन के अंदर, एक खिड़की के पास बैठा है और दूसरा व्यक्ति उस खिड़की के पास, जो व्यक्ति बैठा है उसके पास में बैठा हुआ है और खिड़की बंद है। दूसरे व्यक्ति को गर्मी का एहसास हो रहा है या वो बाहर का नज़ारा देखना चाह रहा है, तब वहाँ पर दूसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को पूछ करके, ऐसे तो ऐसे ही खोल सकता है, लेकिन मर्यादा ये नहीं कहती है, हमें मॉडल का प्रयोग करना है। और यदि उस व्यक्ति से हम बात करेंगे, उसे आपत्ति होगी तो बता देगा। तो वहाँ पर जब हमें खिड़की खोलनी है, तब हम प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे, पोलाइटनेस का प्रयोग करेंगे। वुड यू माइंड माई ओपनिंग द विंडो? तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है यदि मैं ये खिड़की खोलूँ तो? अगर उसे आपत्ति होगी तो कह देगा। तो पोलाइटनेस का जब हम प्रयोग करेंगे, अगर नम्रता से पेश आएंगे, वो व्यक्ति कहेगा यस यू कैन, तुम खोल सकते हो। ठीक है ना। अब दूसरा, हमें किसी से पैसे उधार लेने हैं, वहाँ पर भी वुड का प्रयोग होगा। कैसे? पैसे यदि उधार लेने हैं तो हमें प्रेम से बात करनी पड़ेगी। अगर हम ज़ोर से कहेंगे, ज़बरदस्ती से कहेंगे तो पैसा देगा
नहीं। तब प्रेम से जहाँ बात करनी होगी, पोलाइटनेस से बात करनी होगी, तो वो अपने आप पैसा देगा। जैसे वुड यू लैंड मी 7,000 रुपीज़, क्या आप मुझे 7,000 रुपये उधार देंगे। अगर हमारे भाव में नम्रता है, पोलाइटनेस है, तो व्यक्ति अगर वो नहीं देने की इच्छा होगी तो भी देगा, सामने वाला प्रेम से बात कर रहा है तो मैं उसे पैसे उधार दे दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वुड का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट होगी, पोलाइटनेस जहाँ होगी वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा। अब वुड की एक खास स्पेशल जहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता, स्पेशलिटी। वुड लाइक टू, वुड लाइक टू मीन्स, अब हिंदी में इसको कहते हैं चाहूंगा। चाहूंगा जहां हमें प्रयोग करना होता है वहां पर वुड के साथ में लाइक टू का प्रयोग किया जाता है। वुड लाइक टू, चाहूंगा। अब यहां पर स्ट्रक्चर बनेगा, आगे आ जाएगा सब्जेक्ट, यहां पर आ जाएगी वर्ब और अदर ऑब्जेक्ट। जैसे चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, हाँ, तो वहां पर वुड लाइक टू का प्रयोग होगा चाहूंगा। जहां भी चाहूंगा आएगा वहां पर वुड लाइक टू का प्रयोग होगा। जैसे कहते हैं चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां पर सब्जेक्ट आ गया आई, फिर आ गया वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, चाहूंगा मैं, आई वुड लाइक टू यू, डस्क टू डॉन। डस्क टू डॉन का मतलब होता है सांझ से सवेरे या सवेरे से सांझ तक। तो चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, जहां भी चाहूंगा होगा वहां पर वुड लाइक टू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं तुझसे मिलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू लव यू, मैं तुझसे प्रेम करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू ईट बनाना, मैं केले खाना चाहूंगा। तो जहां भी चाहूंगा होगा वहां पर वुड के साथ में किसका प्रयोग होगा, लाइक टू का। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अब वुड के बाद में प्रयोग हम करते हैं शुड का। शुड मीन्स हिंदी में इसको कहते हैं जहां भी चाहिए का सेंस होगा वहां पर शुड का प्रयोग किया जाएगा। और शुड का जनरली प्रयोग होता है जहां हमें एडवाइस लेनी होती है। एडवाइस मीन्स सलाह। सलाह दो तरह से हो सकती है, गिव एंड टेक। सलाह दी जाती है और सलाह ली जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, स्टूडेंट्स हैं, यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए। चाहिए यहाँ शुड। सलाह दी जाती है, अब उसकी मर्जी है करे वो नहीं करे, लेकिन उसे सलाह दी जाती है। शुड का अर्थ होता है सलाह देना और चाहिए के अर्थ होता है यू शुड स्टडी हार्ड। दूसरा एग्जाम्पल, यू शुड ओबे योर टीचर्स, तुम्हें तुम्हारे शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जहां भी चाहिए का अर्थ होगा वहां पर शुड का प्रयोग किया जाएगा। यदि कोई बीमार व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति उसको सलाह देता है कि तुझे डॉक्टर को दिखाना
चाहिए। अब उसकी मर्जी हो चाहे ना हो। जैसे यू शुड टेक अ टेस्ट ऑफ कोरोना। सर्दी जुकाम हो गया किसको, सामने वाले को लगता है उसको कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए, चाहे उसकी मर्जी हो चाहे नहीं हो। तो वहां पर भी शुड का प्रयोग किया जाएगा, चाहिए के अर्थ में होगा। ठीक है, यू शुड टेक अ टेस्ट ऑफ कोरोना। ओके, अब तीसरा है मस्ट। मस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शुड का तो जहां ऑप्शन रखा, करवाना होता करवा वरना मत करा, चाहिए क्या अर्थ। अब मस्ट में होता है कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब जहां बाध्यता है, करवाना ही है, ऑब्लिगेशन। यहां पर बाध्यता किस अर्थ में? जरूरी के अर्थ में, बहुत ज्यादा जरूरी है, तुझे कराना ही है। नेसेसिटी, आवश्यकता, आवश्यक है, जो तू कार्य कर रहा है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि स्टूडेंट, एग्जाम्पल ले रहा हूं, स्टूडेंट है, एग्जाम के अंदर उसके हाथ में एडमिशन कार्ड होना चाहिए, होना ही चाहिए। ठीक है, तब वहां पर यूज होगा मस्ट का। स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग एडमिशन कार्ड। स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग एडमिशन कार्ड in examination hall। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर स्टूडेंट को एडमिशन कार्ड लेकर के ही आना है, वहां पर कोई छूट मिलेगी नहीं, तब वहां पर प्रयोग किया जाएगा मस्ट का। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, चाइना और इंडिया की फौजें बॉर्डर के ऊपर है ना, वहां पर किसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे? सोल्जर्स को किसके रूल फॉलो करने पड़े, बताइए आप, बोलो नरेश, बोलो किसके? कमांडर के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, वहां कोई ऑप्शन होगा नहीं। तो वहां पर क्या आएगा? सोल्जर्स मस्ट ओबे द कमांडर्स रूल या कमांडर्स ऑर्डर। वहां पर शुड होगा तो चाइना अपनी जमीन ले लेगा, तो वहां पर केवल मस्ट होगा, जैसा कमांडर कहता है वैसा ही करना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे बाय हुक और क्रुक। अब लास्ट एंड फाइनल, ought to. You can say out to, okay, whatever you like, you can say. ought to का प्रयोग होता है जहां should का होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जहां ought to है वहां should लगा दो, लेकिन ought to जहां आता है वहां should आ सकता है, आपकी मर्जी है, पर सेंस क्या कह रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ शुड लगावे कहाँ ought लगावे। जैसे स्कूल के अंदर मॉरलिटी की बात आती है, नैतिकता की बात आती है, स्टूडेंट और टीचर्स का जो रिलेशन होता है उसकी बात आती है, तो स्टूडेंट को टीचर्स के प्रति सम्मान दर्शाना पड़ता है, तब वहां पर किसका प्रयोग होगा? ought to का होगा प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल,
student ought to respect their teachers। स्टूडेंट को अपने टीचर्स के रूल्स को फॉलो करना है, मीन्स उसका सम्मान करना है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल और दे रहा हूं। चिल्ड्रन ought to obey their parents। एक जगह था शुड था, करे चाहे नहीं करे। कुछ बच्चों की मर्जी होती है, करते हैं नहीं करते हैं, फिर वो आगे परेशानी झेलते हैं। लेकिन यहाँ पर ought to इसलिए लगाया, स्टूडेंट ought to obey their parents order। अपने माँ बाप के नियमों का, आज्ञा का पालन करेंगे, तब वहाँ पर ought to का प्रयोग किया जाएगा। अब अपना मॉडल का चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेसन में मैं एक्स्ट्रा थिंग बताऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।